नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजरली राइट यानी कि मेजर साहब का वीडियो है। बड़ा जबरदस्त वीडियो है। टाइटल है पाकिस्तान बेग्स यूएन टू इंटरवीन, स्टॉप तालिबान फ्रॉम थ्रेसिंग पाकिस्तान। ये क्या हो गया भाई? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि भैया बोलो कि तालिबान को रोके, मतलब टीटीपी। मतलब कि अब ये पैदा तो आप ही ने किए थे, पाला पोसा आपने इन्हीं को, और जब ये सांप सपोले आपको डस रहे हैं तो अब आप यूएन से मदद मांग रहे हैं। कमाल का वीडियो होने वाला भाई साहब, चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान बैठा है उसको बोलो कि टीटीपी को बोले कि हमारे ऊपर हमला ना करे। समझ गए आप? यानी कि एक जमाने में जो पाकिस्तान कहता था कि अफगानिस्तान हमारा पांचवां सूबा है, जो कहता था कि तालिबान हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे बिरादर हैं, उन तालिबान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान शिकायत करता है और यह कहता है कि भाई इनको समझाओ, इनको यानी कि अफगान तालिबान को समझाओ कि टीटीपी से अपना रिश्ता नाता तोड़ दे। पाकिस्तान वाले बेवकूफ लोग हैं। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों में अकल नहीं है? अब मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, पूरी दुनिया, पॉइंट नंबर 1 है कि पूरी दुनिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती। चाइना ने कुछ कदम उठाए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस तालिबान की रेजीम को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अफगान पीपल रिकॉग्नाइज नहीं करती। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अफगान तालिबान बनाया किसने? हु क्रिएटेड अफगान तालिबान? अफगान तालिबान आखिर किसने जन्मा? ये तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बनाया पूरा कि मुजाहिदीन बनाएंगे और ये बिल्कुल दे विल बी द वॉरियर्स ऑफ अल्लाह और ये जाके लड़ेंगे अफगानिस्तान में और फॉरेनर्स से लड़ेंगे। ये सब खुराफात किसके दिमाग में आया? ये पाकिस्तानियों के दिमाग में आया। आज वही पाकिस्तानियों को ये ठोक रहे हैं, तब इनको बुरा लग रहा है। जब तक ये कहीं और खून खराबा कर रहे थे इनके लिए बहुत अच्छे थे भाई, दे वर वेरी गुड। अब इन्हीं को ठोक रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। तीसरी चीज, जो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानियों को बोला था, आज मैं वही चीज पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाहता हूं। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। अगर अपने घर के पीछे आप सांप पालोगे ये आशा करके कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, तो ये आपकी आशा, ये आपकी उम्मीद गलत है, क्योंकि वो सांप सबसे पहले आपको काटेंगे, क्योंकि सांप की फितरत में है काटना। ये हिलरी क्लिंटन ने जब गई थी पाकिस्तान, सबको बैठा के समझाया था। हिलरी क्लिंटन ने, उसने बोला था सुनो, सांप की फितरत है डसना। तुम जो आतंकवादी पाल रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ भारत को काटेंगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही सांप तुम्हें काटेंगे। भारत को काटे ना काटे बात की बात है, तुम्हें पक्का काटेंगे। ये हिलरी क्लिंटन ने कितने साल पहले पाकिस्तान को बता दिया था। अकल के अंधे हैं ये लोग, लालची कौम है। इसने बोला नहीं, भारत का नुकसान होना चाहिए। आज की तारीख में ये लोग यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं दोस्तों, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि पाकिस्तान में कितना बवाल हो रहा है। ये देखिए, 2023 में पाकिस्तान में 306 टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें 23 सुसाइड बॉम्बिंग्स थी। इसमें 693 लोग मारे गए, जिसमें शामिल 330 सिक्योरिटी पर्सनल, 260 सिविलियन और 103 मिलिटेंट ऑब्लिक टेररिस्ट्स, और 1124 इंजरीज यानी कि गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। इसमें बताया गया है कि इन फरवरी अलोन, दिस फरवरी 2024 के जो फरवरी है, सिर्फ फरवरी में पाकिस्तान के अंदर 97 अटैक हुए हैं। 97 अटैक्स। हम मार्च में बैठे हैं, फरवरी गया, फरवरी एक महीना पहले 97 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। 87 लोग मारे गए और 118 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 82%, 82% जो टेररिज्म केसेस हैं पाकिस्तान में, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है बाहर के देशों की साजिश है, इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, हिंदू साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। पर जो ग्रुप एक्चुअली पाकिस्तान को ठोक रहा है उसका नाम क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसका कोई नाम तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और वो छाती ठोक के फक्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं, ये मैं बतौर सबूत पेश करना चाहता हूं कि ये सांप पाकिस्तान के ही पाले हुए हैं। आपको शायद मेजर साहब की बातों पर भरोसा ना हो रहा होगा, मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा,
लेकिन आपके अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर आर्मी चीफ की बातों पर तो भरोसा होगा, जो बेचारे मर गया, जो पाकिस्तान में नहीं मरा, पाकिस्तान से बाहर मरा, फिर उसकी डेड बॉडी आई यहां पर पाकिस्तान में दफन करने के लिए। परवेज मुशर्रफ नाम याद है? क्या कहा था उसने इस बारे में, सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो भाई पाकिस्तान के लोगों, जब तुम्हारे आका तुम्हें, तुम्हारे जो अब्बा हुजूर हैं, जो मतलब जो तुम्हें कंट्रोल करते हैं, जब वो कह रहे हैं कि इन लोगों को तुमने बनाया और ये तुम्हारे हीरो हैं, तो फिर इसमें कौन सी साजिश बे? अपने ही पाले हुए सांप डस रहे हैं ना, फुस फुस, और मर रहे हो, तो मजा लो इसमें। हमारा क्या, हमारी क्या गलती है? ना इजराइल की गलती है, ना हमारी गलती है, किसी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। और ये तुम्हारे लोगों ने माना था बहुत पहले, तो हम पर दोष मत दो। वो कहते हैं हम सच्चे पाकिस्तानी हैं जो सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं जो बम फाड़ रहे हैं और मासूमों को मार रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है जी। पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस ये है मुनीर अकरम। मुनीर अकरम का कहना है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला है कि अनकंडीशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे दो टू अफगान एंड सपोर्ट द अफगान इकोनॉमी बाय रिवाइविंग द बैंकिंग सिस्टम एंड रिलीजिंग। ये देखो, इसमें भी पाकिस्तानियों को खुजली हो रही है। ये कह रहे हैं कि आप उनकी हेल्प करो। इनको पता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है अफगानिस्तान का, वो अभी एक्टिवेट नहीं करेगी वेस्ट। ये जानबूझ के क्यों बोल रहा है? इसको यह बात पता है कि दो ही तरीके हैं जहां से आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज सकते हैं गोरे देश। दो ही जगह हैं, दो ही पॉइंट्स हैं। अगर इनको समुंदर से भेजना है, एक ईरान है, एक पाकिस्तान है। समझिए मेरी बात, ये मैप देखिए आप, दो ही रास्ते हैं। या तो आप ईरान से भेज सकते हैं, पाकिस्तान से भेज सकते हैं। ईरान से इनकी बनती नहीं है। ईरान के ऊपर ब्लैंकेट सैंक्शंस लगे 1979 के बाद, सैंक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया ईरान का, ठीक है ना। सिर्फ पाकिस्तान, ये फिर उसमें भी अपनी पत्ती डाल रहे हैं कि जी हमारी पत्ती इसमें भी है। अब ये कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसको रोको। क्यों रोको, कैसे रोको? तुमने बनाया है, आज तुम्हें वो ठोक रहे हैं, राइट। आपको याद है दोस्तों, वो जो पाकिस्तानी लेडी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन, आप जरा उसके कमेंट सुनिए, कमेंट सुनिए। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कुदा दिया आपने? देखा आपने, ये कह रही है कि वो हमारे भाई हैं तालिबान वाले और वो हमें कश्मीर दिलाएंगे। सुना आपने उसने क्या बोला है? बहुत पहले का है, 2-2.5 साल पहले का है वीडियो। तब वो कह रही है टीवी शो में बैठ के कि वो हमें दिलाएंगे, दे विल गिव अस कश्मीर, वो हमें लेके देंगे कश्मीर, ऐसा बोल रही है। और दूसरी तरफ आप ये इमरान खान का भाषण सुनिए। असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। यहां पे इमरान खान कह रहे हैं कि साहब तालिबान के आने से क्या हुआ है कि जहनी आजादी मिल गई है, फ्री हो गए हैं वो लोग, उनको आजादी मिल गई है। ये पाकिस्तानी इतने चोटे हैं, इतने चोर हैं दोस्तों। अब मैं इनको एक्सपोज करता हूं, ठीक है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, नए साल का ट्वीट है ये, डेट आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ख्याल नए साल में उसको क्या आया? उसने बोला पाकिस्तानी चोर हैं। उसने लिख रखा है, ट्वीट देख लो आप डोनाल्ड ट्रंप का। वो कहता है कि हमने 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तानियों को दे दिया, हमारी पीठ में खंजर डाल रहे हैं लोग। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और जब उसने ट्वीट करा था, वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, वो कहता चोर हैं ये लोग, दोगले हैं ये पाकिस्तानी। यार जब मैं दोगले कहता हूं ना तो पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि मेजर साहब आपकी जबान बड़ी कड़वी है, आप बहुत गलत बोल। मैंने, दुनिया तुम्हें दोगला बोलती है, दुनिया तुम्हें चोर बोलती है। भिखारी तो तुम हो ही, तुम चोर भी हो। दिन में भीख मांगते हो, रात को चोरी करते हो। ये तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें गालियां दे रहा है? अब मैं बताता हूं, ठीक है। ये लोग, इमरान खान क्या बोलता है देखो, आप समझो, बड़ी सिंपल सी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इमरान खान की स्पीच आपने सुनी। इमरान खान ने यह बोला है कि साहब ये जो पूरा मामला है ना तालिबान का काबुल पर चढ़ दौड़ने का और अमेरिकन को निकलने का, यह आजादी वाला मामला है।
हम तो तालिबान के साथ खड़े हैं, ये साडे मुसलमान भरा हैं, ये सब इसने डायलॉगबाजी कर दी। लेकिन अगर आजादी मिली अफगान लोगों को, किससे आजादी मिली? अमेरिकन से, क्योंकि अमेरिकन गए थे और फिर तालिबान चढ़ दौड़ा काबुल में। यही तो बात थी, दोहा अकॉर्ड्स क्या थे? अमेरिकन हटेंगे, तालिबान चला जाएगा काबुल, तालिबान की हुकूमत होगी। लेकिन पाकिस्तानी इसको कह रहे हैं, इमरान खान इसको कह रहा है कि यह आजादी मिल गई। यानी कि पहले अफगान गुलाम थे, और गुलाम किन्होंने करा था? जाहिर सी बात है, अमेरिकन ने करा था। तो अमेरिकन ने अगर अफगानों को गुलाम रखा था तो अमेरिकन की मदद कौन कर रहा था? अमेरिकन की मदद किसने करी? पाकिस्तान ने करी। कैसे करी? जितना भी असला बारूद गया है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि अमेरिकन फोर्सेस ने इस्तेमाल करा है तालिबान के खिलाफ, वो असला बारूद कहां से गया? वो जहाज से आता था, बिन कासिम पोर्ट पे उतरता था कराची पे, और वहां से तोरखम से अंदर जाता था। ये सारा का सारा, और यही तो ये कह रहा है पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है यार? डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहा है कि ये सांप हैं, ये सपोले हैं पाकिस्तानी। ये जो आज गाना गा रहे हैं, ये हमसे पैसे ले चुके हैं, हमारी पीठ पे इन्होंने खंजर डाला है। जबकि वो जो बाइडेन था उस समय, he was the president when this withdrawal took place, but the fact of the matter is कि इनको बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के एक्सपोज कर दिया था। ये सांप के बच्चे हैं, कहता है यार, ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने सगे भाई के सगे नहीं है। और एक बहुत बड़े अमेरिकन वकील ने कोर्ट में कहा है, यही मैं आपको बात बता रहा हूं आज की तारीख में। और ये जो मुनीर अकरम है ना, जो इनका एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तानी, जो कह रहा है हाय हाय हमें बचाओ बहुत मार, इस आदमी को अमेरिका ने निकाला था। ये एक लिव इन रिलेशनशिप में था एक औरत के साथ, इसने इतना मारा उस औरत को, इतना मारा वो बेहोश हो गई, आईसीयू में चली गई। दिस मैन इज अ वुमन बीटर, दिस मैन इज अ वाइफ बीटर, लेकिन ही इज द क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी, है ना। इनका काम ही यही है। इसको निकाला गया क्यों? क्योंकि उसने उस औरत को इतना मारा, जो लिव इन पार्टनर थी, इतना मारा वो बेचारी, उसको आईसीयू नहीं, इसको, ये ठीक है डिप्लोमेट था, इसको जेल में नहीं डाला, इसको वापस भेजा। इसको फिर निला धुला के, पेंट पॉलिश करके, इसकी दाढ़ी वाड़ी बना के, बाल वाल सजा के इसको बोला कि तू वापस चले जा। बिकॉज मुनीर अकरम इज परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट। ये है ही ऐसे यार। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देख लिया। खैर देखिए, पाकिस्तानियों को तो मैं भी कहता हूं, सबको नहीं, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानी दोगले हैं। वो अभी 1 मिनट में अपनी बातों से पलट जाते हैं, 1 मिनट में उनका दोगलापन सामने आ जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात है कि ये खुद को एक्सपोज कर देते हैं, ये खुद को एक्सपोज करने में माहिर हैं। अच्छा देखिए, तालिबान कर रहे थे, इनके आईएसआई के चीफ गए उस समय, और जब ये सारा कांड हुआ, जब अमेरिकन चले गए और तालिबान वहां पर आ गए, भाई जब पूरा मैदान खाली हो गया तो तालिबान के लिए कोई रेसिस्टेंस नहीं रह गई ना। वरना जब तक अमेरिकन थे तो 20 साल उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि पहाड़ों से चले आए नीचे, इक्का दुक्का झड़पें हो रही थी, वो हमला करते, ये उनको ठेल के वापस पहुंचा देते। जब ये छोड़कर चले गए एकाएक, तब इन्होंने कहा कि हम जीत गए, सामने कोई था ही नहीं लड़ने के लिए, तो हम जीत गए। किससे लड़के जीते? जिससे लड़े आप, वो तो 20 साल तक आपकी छाती पर मूंग दलता रहा, और छोड़ के गया, तब आप उस कुर्सी पर बैठे हो। ये तो कोई पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तानी बड़े खुश हुए जनाब, इतने खुश हुए कि मतलब पार्टियां करने लगे भारत पर। मेरे चैनल पर दिन भर में सैकड़ों मैसेज आते हैं, देखा भारत को उखाड़ दिया हम लोगों ने, अब तो हमारा राज आ गया वहां पर, हमारे बिरादरान का राज आ गया, भारत की इन्वेस्टमेंट हमने डुबा दी। तब भी मैंने कहा था, सबर कर लो पाकिस्तानियों, दिमाग तो तुम में है नहीं, सबर कर लो। बच्चा पैदा होने से पहले खुशी मनाओगे, फायदा नहीं होगा। वही हुआ। अब मैं आपको इसकी सबसे ताजा तस्वीर दिखाता हूं। हमारे वहां रिप्रेजेंटेटिव हैं जेपी सिंह, ये तस्वीर देख रहे हैं आप? तो ये जेपी सिंह के साथ तालिबान बैठे हुए हैं, जिनके पास कंट्रोल है, और खूब बढ़िया बातचीत हुई है। उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई है तालिबान और भारत के द्वारा कि जी हम साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। अब ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान और भारत। हम अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं देते, लेकिन अब चूंकि बात देखिए, हमारा संबंध वहां के अफगानिस्तान के लोगों से, अब तालिबानी भी तो अफगानी ही हैं। तो तालिबानियों ने कहा है कि जी हम आपके यहाँ बच्चे भेजेंगे पढ़ने के लिए, हम आपके यहाँ इलाज के लिए बच्चे जाएंगे,
उनमें थोड़ा सा वो किया जाए। तो सब भारत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब इस तस्वीर और इस खबर और इस ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट, इससे भी पाकिस्तान को खलबली मची है। बोला था ना जल्दी जश्न नहीं मनाने का। हम लोग जो बोलते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं बोलते वो और ज्यादा करते हैं। तो आप लोगों ने तालिबान की सत्ता आने पर बड़ी खुशी मनाई थी, अब सारी खुशी जो आपकी है वो काफूर बन चुकी है। काफूर हो गई ना, वैसे टीटीपी वाले धो रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, और आपकी निठल्ली आर्मी कुछ नहीं कर रही। उसको तो पापा जोन्स में पिज्जा बेचना है, उसको तो फार्मिंग करनी है, खेती करनी है। जो असली काम है वो तो करने के लायक नहीं बचे ना। वो तो 71 में जब 93,000 का सरेंडर हुआ उसके बाद से इनका मोराल खत्म हो गया। भाई हमसे लड़ाई नहीं करी जाती, अब हमें खेत दे दो, खेती कर लेंगे, अय्याशी कर लेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। पापा जोन्स में पिज्जा बेच लेंगे, बाकी कुछ करेंगे नहीं। लड़ना उड़ना तो भूल जाओ भैया, हम ना लड़ते। तभी तो भाजपा कह के गया 100 साल तक भारत से जंग नहीं करनी है, भाजपा कह के गया। खैर, ओवरऑल बात यह है कि पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंसा, पाकिस्तान अपने ही पाले गए सांपों द्वारा डसा जा रहा है, और पाकिस्तान अपने ही गुर्गों द्वारा मार खाया जा रहा है। बाकी पाकिस्तानी जरूर आप कमेंट करें, आप बताएं जरूर। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।